नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कंट्रोल की, मतलब आत्मनियंत्रण की। अक्सर ऐसा लगता है ना कि कोई बुरी आदत छोड़नी है तो भाई बहुत तगड़ी विल पावर चाहिए होगी। पर क्या हो अगर ये तो बस आधी कहानी हो। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 90%। अभी के लिए बस इस नंबर को दिमाग में रखिए, ये बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। तो ये जो 90% का आंकड़ा है ये उन अमेरिकी सैनिकों का है जिन्हें वियतनाम युद्ध के दौरान हेरोइन की लत लग गई थी और घर लौटने के बाद उनमें से 90% ने ये लत छोड़ दी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? उन्होंने ये सब बिना किसी रिहैब या किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? यही वो रहस्य है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। तो चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले दिमाग में आती है, विल पावर यानी इच्छा शक्ति। देखिए, जब भी आदतें बदलने की बात होती है तो पहला शक हमेशा विल पावर पर ही जाता है। तो क्या उन सैनिकों ने बाकियों के मुकाबले बस और ज्यादा कोशिश की? क्या उन्होंने बस ठान लिया कि अब बस बहुत हुआ और लत छूट गई? अच्छा, अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ है वियतनाम से लौटे सैनिक जिनका सक्सेस रेट था 90%, और दूसरी तरफ आज के मॉडर्न रिहैब सेंटर से निकलने वाले लोग जिनका रीलैप्स रेट, मतलब दोबारा लत में पड़ने का रेट, वो भी 90% है। मतलब बिल्कुल उल्टा। ये आंकड़े तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई मामला सिर्फ विल पावर का तो कतई नहीं है, कुछ कुछ और ही चल रहा था यहां। और यही बात एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। वियतनाम वाला ये जो अध्ययन है ना, ये उस पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है कि बुरी आदतें मतलब कोई नैतिक कमजोरी है या विल पावर की कमी है। तो अगर विल पावर असली हीरो नहीं है तो फिर कौन है? जवाब जवाब छिपा है उस चीज में जिसे हम अक्सर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। इसे समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, इन्वायरमेंटल क्यूज। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे आसपास मौजूद वो इशारे या ट्रिगर्स होते हैं जो हमें किसी खास आदत को करने के लिए उकसाते हैं। वियतनाम में सैनिकों के लिए ऐसे क्यूज की कोई कमी नहीं थी। सोचकर देखिए, लड़ाई का भयानक स्ट्रेस, ड्रग्स का बहुत आसानी से मिल जाना और आसपास ऐसे लोगों का होना जो खुद भी ड्रग्स ले रहे थे। ये सब मिलकर आदत को और भी मजबूत बना रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही वो सैनिक वियतनाम से वापस अमेरिका अपने घर पहुंचे, ये सारे के सारे ट्रिगर्स एक झटके में गायब हो गए। और बस यही इस पूरी पहेली का जवाब है। माहौल बदला तो आदत भी बदल गई। जब वो ट्रिगर्स ही नहीं रहे जो आदत को उकसाते थे, तो लत पर पकड़ अपने आप ढीली पड़ गई। सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर कितना गहरा है। वियतनाम का ये मामला कोई अकेली अनोखी घटना नहीं थी, बल्कि आज की जो नई साइंटिफिक रिसर्च है वो भी इसी बात को सही साबित करती है। तो चलिए देखते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन का नया विज्ञान क्या कहता है। रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल समझते हैं, वो असल में कोई विल पावर के सुपर हीरो नहीं होते, बल्कि वो अपने माहौल के आर्किटेक्ट होते हैं। वो अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें टेम्पटेशंस का सामना ही कम से कम करना पड़े। जैसा कि यहां लिखा है, ये बात बिल्कुल सटीक है। वे इच्छा शक्ति का कम उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें इसकी कम आवश्यकता होती है। मतलब वो हर रोज एक जंग नहीं लड़ रहे होते, वो तो लड़ाई के मैदान में उतरने से ही बच जाते हैं। ये क्यूज कितने पावरफुल हो सकते हैं, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है पैटी ऑलवेल की कहानी। उन्होंने स्मोकिंग और घुड़सवारी दोनों एक साथ छोड़ी थी। कई कई दशकों बाद जैसे ही वो दोबारा घोड़े पर बैठी, उन्हें तुरंत सिगरेट पीने की जबरदस्त तलब महसूस हुई। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग ने पुराने ट्रिगर को पुरानी आदत से फौरन जोड़ लिया था। चलिए अब एक और हैरान कर देने वाला नंबर देखते हैं, सिर्फ 33 मिलीसेकंड। एक स्टडी में क्या किया गया, ड्रग एडिक्ट्स को सिर्फ 33 मिलीसेकंड के लिए कोकीन की एक तस्वीर दिखाई गई। ये इतना तेज था, मतलब पलक झपकने से भी तेज, कि उन्हें होश में पता ही नहीं चला कि उन्होंने कुछ देखा भी है। लेकिन इसके बावजूद उनके ब्रेन का जो रिवॉर्ड सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो गया और उन्हें ड्रग्स लेने की तलब महसूस हुई। ये स्टडी साबित करती है कि ये ट्रिगर्स हमें सबकॉन्शियस लेवल पर भी, मतलब हमारे जाने बिना भी, अफेक्ट करते हैं। तो अब जब हम इस साइंस को समझ गए हैं, तो असली सवाल यह है कि इसका अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर आते हैं।
सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये कि सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना एक बहुत थका देने वाली स्ट्रैटेजी है। ये एक मोबाइल की बैटरी की तरह है जो दिन भर इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाती है। तो इससे बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद तरीका क्या है? ये 2 स्टेप का सीधा सा नियम है। नंबर 1, अपनी बुरी आदत को शुरू करने वाले उस ट्रिगर, उस संकेत को पहचानिए। और नंबर 2, उसे अपने माहौल से गायब कर दीजिए, अदृश्य बना दीजिए। ये सुनने में शायद बहुत आसान लगे, पर ये कमाल का असरदार है। जैसे अगर काम के वक्त फोन बार बार ध्यान भटकाता है तो उसे उठा के दूसरे कमरे में रख दें। अगर रात में बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत है तो बेडरूम से टीवी ही हटा दें। ट्रिगर को रास्ते से हटाना आदत को रास्ते से हटाने का सबसे आसान तरीका है। तो मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? यही कि सेल्फ कंट्रोल का असली खेल विल पावर का पहाड़ खड़ा करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपने आसपास के माहौल को ही बदल देना है। ऐसा माहौल बनाना जहां विल पावर की जरूरत ही कम से कम पड़े। पर एक सवाल अब भी हवा में है, उन सिचुएशंस पे क्या जहां हमारा अपने माहौल पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता या बहुत कम होता है? क्या वहां पर्सनल हिम्मत, हमारा इरादा कोई मायने नहीं रखता? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना?